सबसे पहले मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं एंटी पोल्यूशन स्प्रे है ये। और बहुत ज़बरदस्त सा शाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं इससे आगे। ठीक है, अब इसको हम होने देंगे ड्राई। और ये देखें स्प्रे जो है वो ड्राई हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा एक शाइन सा एक फील आ रही है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन स्प्रे और स्टिकी नहीं है, ड्राई फॉर्म है, मीन्स कि बिल्कुल ड्राई हो गया। अच्छा जी, गर्मी है जैसे हम सबको पता है, और कोशिश करें कि जब आप गर्मियों में किसी वेडिंग पर जा रहे हैं तो लाइट वेट बेस बनाएं, मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्टिकी बेस ना हो, बहुत ज़्यादा स्टिक पे स्टिक अप्लाई ना करें। ठीक है, कोशिश करें फाउंडेशन बेस बनाएं, क्योंकि फाउंडेशन बेस जो है एक तो फटता नहीं है और ख़राब नहीं होता। ठीक है, स्टिक बेस का प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही पसीना आना शुरू होता है, स्टिक जो है वो जगह जगह से रिमूव होना शुरू हो जाती है। यहाँ जहाँ से आपकी इसके अंदर ऑयल होता है वो वहाँ से फटना शुरू हो जाता है। ठीक है, आज मैं सिर्फ 2 ही शेड्स यूज़ करूँगी बेस बनाने के लिए। ये प्रो का कंसीलर है, ठीक है, और ये डर्मा का मेरे पास फाउंडेशन है। सिर्फ इन 2 थिंग्स से, मतलब 2 फाउंडेशन से मैं अभी बेस बनाना बताती हूँ आपको। बहुत इजी है, इतना हेवी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता है कि गर्मी है तो इतना हेवी लुक, जब इससे अच्छा इतना प्यारा सा लुक आ जाता है फाउंडेशन से, तो क्या ज़रूरत है ये जी इतनी सारी स्टिक्स लगा लगा के हम जो अपना बेस बनाएं। और वन थिंग मोर कि आप व्हेन यू अप्लाई समथिंग एट योर फेस, सो यू हैव टू कैरी दैट मेकअप। ठीक है, क्योंकि मेकअप करने के बाद जो है वो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं गर्मी में। तो मेकअप के ऊपर आपने पफिंग नहीं करनी है, ओनली यूज़ टिश्यू, वो भी टैपिंग की तरह। ठीक है, टैप करना है टिश्यू को। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ डार्क सर्कल है या इस तरह के प्रॉब्लम है, वहीं सिर्फ मैंने ये अप्लाई किया है। तो इतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपके जहाँ भी दाग धब्बे हैं, आप ये प्रो का कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आदत है ये फिंगर से करने की, तो आप जो है अपने हिसाब से ब्रश से या पफ से कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं डार्क सर्कल जो है कवर हो गए काफ़ी हद तक एक ही कंसीलर से। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं अप्लाई करनी पड़ रही हैं। जब अच्छी चीज़ों से काम हो जाता है तो फिर वही यूज़ की जाए। उसके बाद ये जो फाउंडेशन मैं मेरा अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है जी, ये देख सकते हैं मेरा बेस जो है बिल्कुल सेट हो गया है, बहुत लाइट लग रहा है, तो ज़्यादा थिक लेयर नहीं है। तो 1 शेड अप्लाई किया फाउंडेशन का। और ये इस पर हम कर लेते हैं फिक्सर, डर्मा का फिक्सर। आपके पास कोई भी फिक्सर हो, रोज़ पाउडर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं।
तरह से ये ब्रश भी लेना है, इस तरह से पैक करें, 5 मिनट छोड़ देना ताकि ये बेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा बेस जो है ख़राब नहीं। इस तरह से टैपिंग करेंगे ताकि ये चेंज हो जाता है फेस कंट्रोल करने के बाद, और बहुत ही एक शेप बन जाती है खूबसूरत सी कि आप इस तरह से जो लाइन सेट हो जाती है। माथे पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेट हो गया है वो भी। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं ब्लश ऑन। जैसे कि पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट रखनी है, और गर्मियाँ हैं तो मैं ज़्यादा
आईब्रोज फाइन। ठीक है, मेरे पास ये ब्लैक कलर भी है और ये ब्राउन कलर भी है। आप अपने शेड्स के हिसाब से करें। अगर आपकी लाइट है जिस तरह से मेरी बनी हुई है लाइट से, तो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डार्क है तो ब्राउन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है वो ये कोई पेंसिल आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। जब भी आप आईब्रोज़ बना रहे हो तो आईब्रोज़ इस तरह से लिफ्ट करके, ठीक है, उसको कोशिश करें इस तरह से बनाएं ताकि वो एक खूबसूरत सा शेप बन जाए। ये देख सकते हैं, अभी मैंने इसको फाइन नहीं किया है लेकिन एक खूबसूरत सा शेप बन गई है आर्च में। ठीक है, और इस तरह से इसके पीछे जो ब्रश है ये हम आईब्रोज बहुत ही नीट सी बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है। आईब्रोज को ज़रा सा कीजिए लिफ्ट और इस तरह से पेंसिल आप कीजिए तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी शेप बन जाती है। ये देखो फ़र्क आपको साफ महसूस हो रहा है कि ये उठी हुई आइस लग रही है और ये आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी डाउन। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि इस तरह से मैंने आपको बताई है कि हल्का सा आईब्रो को लिफ्ट करके आप आईब्रोज पेंसिल फेरिए या लगाएं तो वो इस तरह से खूबसूरत सी शेप बन जाती है। ठीक है, अब दूसरे आईब्रो बना के कंटिन्यू करते हैं। और ये देख सकते हैं कि मेरी दोनों आइज़ के आईब्रोज बहुत ही खूबसूरत सी फाइन हुई है। ठीक है, अब हम आइस पे वर्क करते हैं। अच्छा जी, 2 शेड्स पे हम कोशिश करते हैं कि काम कर लेते हैं क्योंकि पार्टी मेकअप है, सॉफ्ट लुक देना है। तो हमने ये गोल्डन शेड लिया है और हम इसको जो है तो आज हम फुल आइस पे हम इसको कवर कर लेंगे। बहुत फाइन सी आइज बने और नीचे का जो बेस है वो भी खराब। अच्छा, ज़्यादातर पार्टी में मेकअप में जो होता है वो ऑरेंज कलर, पिंक कलर, इस टाइप के कलर यूज़ होते हैं। ठीक है, और आज हम पिंक देखते हैं, पिंक कर लेते हैं।
बैठ सा रहा है लेकिन ये चाहें तो आप फिर लैशेस लगा सकते हैं अगर आई लैशेस आपकी छोटी है, ठीक है। पट्टी लैशेस आती हैं, 3D लैशेस आजकल बहुत ज़्यादा इन है।
अच्छा जी, चाहे तो आप लाइनर दें, अप्लाई करें, ठीक है, चाहे तो नहीं करें, ठीक है। आज मैंने लाइनर अप्लाई नहीं किया है, आज इसको ऐसे ही छोड़ेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि पार्टी मेकअप है, बहुत प्यारा सा हमने सॉफ्ट लुक में दिया है। और अपने ग्लिटर अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें, ऐसे ग्लिटर आराम से मार्केट में मिल जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त सा इनका जो है ना, ये इस तरह से अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये हमने सिर्फ आइस पे हल्का सा, ये आई बॉल पे हमने इस तरह से इसको टैग करना है, ठीक है। इसके लिए किसी गम की नीड नहीं होती है आपको। और हल्का हल्का इसको टैग करो। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक अच्छा, इस तरह का कभी भी ग्लिटर लगाना हो तो लाइनर जो है वो आप बाद में अप्लाई करें, ठीक है। चाहे डस्ट वाला लगा रहे हो, चाहे ऐसे ग्लिटर लगा रहे हो, तो लाइनर आप बाद में अप्लाई करें। इससे ये होता है कि कभी डस्ट झड़ जाती है तो वो लाइनर के ऊपर रह जाती है और आपको फाइन करने का मौका नहीं मिलता, ये जल्दी जल्दी में, मतलब या आपको मालूम नहीं होता कि वो लाइनर पे झड़ गया, ठीक है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत से ग्लिटर्स हैं। अच्छा जी, अप्लाई कर लेते हैं लिप शेड्स। और लिप शेड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मैंने आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया था, वीडियो भी शेयर की थी। इस तरह से आप मेडिसन बॉक्स मंगवा लें और उसमें लिप शेड्स इस तरह से आप रख सकते हैं। ये देखिए, बहुत इजी तरीका है, ठीक है, लिप शेड्स को महफूज करने का, और आसान तरीका भी है इस्तेमाल करने के लिए। आपने शेड्स भी सामने होते हैं तो आसानी रहती है समझने में कि कौन सा शेड अप्लाई लैशेस में मैंने बहुत ही लाइट से अप्लाई की है, क्योंकि लाइनर अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि पार्टी मेकअप है। और चाहे तो आप अप्लाई करें, चाहे तो नहीं करें, अप टू यू, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सही जी, ये है आज का फाइनल लुक जी। आई होप आपको आज का जो मेकअप है, पार्टी मेकअप लुक, इजी मेकअप लुक जो है, पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा हाजिर होंगी। वेडिंग सीज़न है तो हम वेडिंग मेकअप ही बताते रहेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सब्सक्राइब, ताकि बहुत सारी जो अभी मेकअप्स बताने हैं आप लोगों को, जो स्टॉप हो गई थी मेरी वीडियोस नहीं बना पा रही थी, वो मज़ीद बताने हैं, ठीक है। आई होप कि आज का लुक आपको पसंद आया होगा। एक बार आपको आइज़ बहुत क्लोज में दिखा दूँ, बहुत फाइन सी, बहुत खूबसूरत सी आइज़ बनी है, बेबी पिंक कलर में हमने काम किया है, ठीक है जी। चलती हुई इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।